अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की इंग्लिश, पेज नंबर 55। एक पोएम है क्या, इफ़ यू कांट गो ओवर अंडर। ये एक खूबसूरत सी हमें मोटिवेट करने वाली और कभी हिम्मत ना हारने की क्या देता है, इंस्पायरेशन देता है, जो लिखा हुआ है जोसेफ मॉरिस ने। तो फिर हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में हमें क्या बोला हुआ है। ए बेबी मोल गोट टू द फीलिंग बिग। एक छोटा सा बेबी मोल, मोल होता है एक किस्म का जानवर, ठीक है। उसे लग रहा था कि वो अब बड़ा हो चुका है एंड वांट टू शो हाउ ही कुड, और वो दिखाना चाहता था कि वो कैसे मिट्टी को खोदता है। सो ही प्लाउड अलोंग इन द सॉफ्ट वार्म डर्ट। तो फिर क्या, उसने मड को खोदना स्टार्ट किया। Till he hit something hard and it surely hurt। उसने तब तक उस मिट्टी को खोदा जब तक कोई हार्ड सा चीज उसको लगा नहीं। A dozen stars flew out of his snout। जब वो उस पत्थर से टकरा तो फिर क्या, उसे लगा कि बहुत सारे स्टार्स उसकी स्नॉट्स पे गिर चुके हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो जब उस पत्थर से लगा तो उसको क्या, चक्कर आना स्टार्ट हुआ। He sat on his haunch, began to pout। और वो अपने बॉटम पे बैठ गया अपना मुंह बना के। Then rammed the things again with his head। फिर क्या, उसने अपने सिर से उस मिट्टी को खोदना दोबारा स्टार्ट किया। His grandpa picked him up half dead। जो उसके ग्रैंडपा थे वो आए और उसने बेबी मॉल को हाफ डेड की शक्ल में उठाया और बोला, young man, he said, तो योर पैड इज बोन। बच्चे, आपका जो ये सिर है ये क्या, हड्डी का बना हुआ है। यू कांट बर्ड योर वे थ्रू सॉलिड स्टोन। आप क्या एक सॉलिड स्टोन को तोड़ के अपने सिर से एक सॉलिड स्टोन को नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज बिट ऑफ एडवाइस इज गुड आई हैव फाउंड, इफ यू कांट गो ओवर अंडर गो राउंड। ये एक ऐसा एडवाइस था जो क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऊपर या नीचे से नहीं जा सकते हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसके साइड से ही निकल जाए। If you come to a place that you can't get through over under। अगर कभी आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे जहां से आप निकल नहीं सकते हो, द थिंग्स टू डू इज टू फाइंड अ वे राउंड द इम्पैसल वॉल। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप उस दीवार के साइड से अपना रास्ता बना ले। नॉट से यू विल गो यूर वे ओवर, नॉट एट ऑल। आपको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आप अगर आप जाओगे तो इसी रास्ते से ही जाओगे या फिर कभी नहीं जाऊंगा, ये हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। यू कैन ऑलवेज गेट टू द प्लेस यू आर गोइंग। आप उस रास्ते पे यानी कि आप उस मंजिल पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको जाना है। इफ़ यू विल सेट यूर सेल एज द विंड इज ब्लोइंग। अगर क्या आप अपने किश्ती को उसी डायरेक्शन में ही रखे जहाँ की तरफ क्या विंड जा रही हो। इफ द माउंटेन्स आर हाई गो राउंड द वैली। अगर क्या आपको लगे कि पहाड़ बहुत ऊंचे है तो फिर क्या आपको वैली से होके गुजरना है। इफ द स्ट्रीट्स आर ब्लॉक गो आप सम एले। अगर क्या रास्ते बंद हो तो आपको क्या जो स्मॉल लेन होते हैं वहां से होकर जाना है। इफ द पर्लर कार्स फिल इट। अगर जो कार्स यानी कि जो पैसेंजर्स कार होते हैं अगर वो फील्ड हो चुके हो, डोंट स्कोर अ फ्रिज। आपको क्या अगर कोई टेम्पो भी कोई सामान लेने वाला गाड़ी भी दिखे तो वो कभी आपको यूजलेस नहीं लगना चाहिए। इफ द फ्रंट डोर क्लोज गो टू द साइड गेट। अगर क्या आगे का दरवाज़ा बंद हो तो फिर आपको कहाँ से जाना है, साइड वाले के गेट से जाना है टू रीच यूर गोल। दिस एडवाइस इज साउंड। अपने क्या मकसद तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। इफ़ यू कांट गो ओवर अंडर गो राउंड। अगर आप सीधे नहीं जा सकते हो तो क्या आप हमेशा घूम के जाओ। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि क्या हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें कभी
किसी चीज़ से भी क्विट नहीं करना चाहिए। अगर कभी हमारे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर क्या, हमें उसी चीज़ पे हिम्मत नहीं आना चाहिए, हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए, चाहे वो टेढ़ा ही क्यों ना हो, हमें लंबा रास्ता या फिर हमें घूम के ही जाना क्यों ना पड़े, हमें हमेशा अपना रास्ता खुद निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये खूबसूरत सा पोएम है जो हमें क्या, कुछ करने का मोटिवेशन देता है। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।